वैशाली की इस धरती पर देश भर से पधारे हुए सभी डेलीगेट्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार से हमारा पुराना नाता रहा है। किसी टाइम में मैं बिहार में बीएच कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था और किसी कारणवश मैं यहाँ से चला गया और मैंने औरंगाबाद से आगे की स्टडी पूरी की, लेकिन फिर भी मेरे गुरु डॉक्टर एम के साहनी सर के सानिध्य में मैं हमेशा रहा और पटना में हमेशा आता जाता रहा। और इसी कारण डॉक्टर एम के साहनी सर के सानिध्य के नाते ही मैंने उनसे एक ऐसी विधा सीखी जिसके बारे में आप में से बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग अनजान हैं। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताऊंगा और उनको बताऊंगा कि ये क्या है, कैसे होता है, क्या अच्छा है। आज के मैं इस सेमिनार में देख पा रहा हूँ हमारे बहुत सारे पुराने चिकित्सक गण बैठे हैं, बहुत सारे अनुभवी चिकित्सक गण बैठे हैं, लेकिन उसके साथ ही पीछे की जो मैं रो में देख पा रहा हूँ स्टूडेंट्स का सेक्शन है। और स्टूडेंट्स को जो मैं आज दिखाऊंगा आपको ऐसे ऐसे केसेस, जब आप बीएचएमएस में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले जब आपका ट्राई करते हैं, नीट की क्वालिफिकेशन तैयारी करते हैं और किसी कारणवश जब आपका एमबीबीएस में नहीं हो पाता है तब आप होम्योपैथी में आते हैं। होम्योपैथी में आने के बाद मन में आता है ये कहाँ आके फंस गए, अब तो आगे जिंदगी में क्या होगा। क्योंकि आप अपने आसपास जो देखते हैं, आपके होम्योपैथ जो आसपास हैं अधिकतर उसमें से मैक्सिमम उसमें से स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए और अपनी प्रैक्टिस में बहुत अच्छे तरह के केसेस नहीं ठीक कर पाते हैं। तो आज जो मैं सेमिनार आपके सामने प्रेजेंट करूंगा इसमें आपको ऐसी ऐसी बीमारियों के बारे में दिखाऊंगा और ऐसे ऐसे चीजें दिखाऊंगा जो बहुत दूर दूर से मेरे पास, इस समय मेरे पास करीब 30-35 देशों के मरीज हैं। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि होम्योपैथी में आकर आप अपने ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा कि होम्योपैथी में आपका एडमिशन हुआ, क्योंकि आप अभी अपनी पोटेंशियलिटी को शायद पहचान नहीं पाए होंगे। आज जब आप इन केसेस को देखेंगे तो आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि होम्योपैथी से क्या क्या चीजें ठीक हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी स्लाइड चालू करता हूं। नेक्स्ट स्लाइड। मेरा जो काम है ये एक टीम वर्क है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये मेरा टीम है, मैं अकेले काम नहीं करता हूं, मेरे साथ बहुत सारे असिस्टेंट डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स होते हैं। इसमें से एक जो जीडी कॉलेज की भी एक स्टूडेंट इसमें मेरे साथ में है, इसके पहले भी जीडी कॉलेज के भी, और एक डॉक्टर अमन वर्मा मेरे साथ काम कर चुके हैं। और ये मेरी टीम है। हम लोग एक पेशेंट्स को पूरा केस टेकिंग वगैरह हमारे असिस्टेंट डॉक्टर लोग करते ही हैं। उसके बाद हम लोग उस पर काम करके रिपोर्टाइजेशन करके एनालिसिस करके उसके बाद हम सब सारी चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो आज के इस प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है डाइवर्स डिजीजेस एंड सिंप्लिसिटी ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी में कितनी तरह की अलग अलग बीमारियां जो ठीक हो सकती हैं वो आप यहां पर देखेंगे। आज मैं आपके सामने ऐसी बहुत सारी बीमारियों के केसेस प्रस्तुत करूंगा, ऐसी बीमारियां जिनका आपने नाम तक नहीं सुना होगा और वो बीमारियां होम्योपैथी के द्वारा ठीक हो जाती हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले भी बताया है कि होम्योपैथी एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसमें अगर आप काम करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा इससे। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले एक बीमारी के बारे में बात करते हैं। एक खास बात और रहती है, मैं अक्सर बिहार आता हूं, पटना में मैंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंस दिए। डॉक्टर बीके तिवारी जी ने जो लास्ट टाइम कराया था बेगूसराय में मैंने दिया। इसके अलावा मैं अपने अधिकतर सेमिनार्स अलग अलग जगहों पे, मैंने खगड़िया में दिया सेमिनार। एक खास बात मेरे सेमिनार्स में ये रहती है, हर सेमिनार में मैं नए केसेस दिखाऊंगा। जो केसेस मैंने बेगूसराय में प्रस्तुत किए थे या जो केसेस मैंने पटना में अभी अधिवेशन भवन में प्रस्तुत किए थे उससे अलग
हर समय मैं नए नए केसेस और कुछ तो केसेस ऐसे मैं आपके सामने लाऊंगा जो मैंने परसों नरसों जिनके फॉलोअप लिए हैं। तो एक चीज आप यहाँ से और सीखेंगे कि अपने केसेस को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि आने वाला समय एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी का है। जब आप प्रमाणिक चिकित्सा की बात करेंगे तभी दुनिया आपकी बात सुनेगी। तो यह केस है एक ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, जो अपनी 10th नर्व होती है उसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। उसमें एक पेन होता है, उसके अराउंड में एक वैस्कुलर लूप बन जाता है जिसकी वजह से बहुत सीवियर पेन होता है। तो जो एपिलेप्सी की ड्रग होती है वही ड्रग इसमें चलाई जाती है, उसके बावजूद पेशेंट में फायदा नहीं होता। नेक्स्ट, दिस इज a case of trigeminal neuralgia for 3 years. The pain radiating and lancinating pain like an electric shock. बिजली के करंट के झटके की तरह पेन होता है इसमें। ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर थे, मेंटल सिम्टम्स है, देयर वाज सम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इन द फैमिली, ए सेंटिमेंटल पर्सन बट हेटेड टू द पर्सन हु was main in the family property dispute, that is a fastidious patient. Next, ये इसकी रिपोर्टराइजेशन चार्ट है और अगर आप देख पा रहे हो आर्सेनिक हेल्प का सिलेक्शन किया गया था इसमें, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। आप यहाँ की लाइट थोड़ा सा इधर की बंद कीजिएगा, ये सामने वाली लाइट बंद कर दीजिए, सामने वाली लाइट बंद कीजिए, ये वाली, ये फ्रंट की लाइट बंद कीजिए, नहीं तो वहां रिपोर्टराइजेशन चार्ट नहीं दिखेगा। खाली ये नीचे की स्लाइड बंद कर दीजिए। इसकी पिछली स्लाइड में जाइए, पिछली स्लाइड में, और इसके पिछले में, हाँ इस पे क्लिक कीजिए। ये वीडियो नहीं प्ले हो रहा है, हाँ क्लिक कीजिए इस पे, आवाज बढ़ाइए। और आवाज बढ़ाइए। तब ये महसूस होता था, वही लड़का यहाँ से एक बहस से ऐसे उठती थी। तो 1 साल तक तो ये हुआ कि कहीं दांत में कुछ नहीं है, तो दांत को डॉक्टर को दिखाया इधर उधर, वो पहला तो मिसडायग्नोसिस हाँ, तो इको कम कर दीजिएगा, इको कम कर दीजिए आवाज में। दांत तो आपका नहीं है, अब इसको किसी तो उनसे कंसल्ट करा, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक शॉक लाइन पेन होता है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट, ये आर्सेनिक हेल्प का सिलेक्शन किया गया था, हार्टी, हेट्रेड, क्यूरियस, सेंटिमेंटल और आर्सेनिक का ट्रांसमिशन किया गया। नेक्स्ट स्लाइड, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का 3 अगस्त का। जी जी, आगे आवाज आ रही है। ठीक है, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का ट्रबल था सालों पुराना, कैसा रहा ये? हाँ ठीक है सर, पिछले 1 महीने से तो काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट लग रहा है। अदरवाइज पहले तो मुझे ये अगर नहीं भी पेन होता था तो आप लोगों को आवाज समझ में आ रही है? सर ये पॉइंट है जो जहाँ से पेन होता था, अच्छा ये भी मतलब क्या वहाँ डिस्कम्फर्ट महसूस होता था आप? अच्छा, पहले आप हमेशा पेन किलर खाया करते थे इसके लिए, दर्द की दवाइयाँ? हाँ, पिछले 2 महीने से बंद है सर पेन किलर। तो ये ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का केस है। अब आपको और आगे रिलैप्स नहीं करेगा। नेक्स्ट स्लाइड, ये अभी लेटेस्ट फॉलोअप है 5 सितंबर का। ये दूसरा पेशेंट लेके मेरे क्लिनिक पे आए थे। 5 से 4 महीने पहले की बात। पिछला भाई, इस पे क्लिक कीजिए। 5 से 4 महीने पहले की बात करें तो मुझे ये मालूम पड़ता था कि चाहे बिल्कुल कितनी भी दवाई खा लें, ये वाला हिस्सा मुझे मालूम पड़ता था कि ये यहाँ से शुरू होकर ऊपर हो जाता है, वो खत्म हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। बावजूद सो ये केस था ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का। एक और दूसरी बीमारी का बिल्कुल लेटेस्ट केस है ये। एक डिजीज होती है, उसको लाइकेन प्लेनोपाइलेरिस कहते हैं। लाइकेन एक प्रोसेस होता है, जैसे समुद्र में जो लाइकेन बनता है एक दूसरे के ऊपर चट्टान से चट्टान के ऊपर जब बना करती है, इस प्रोसेस को लाइकेनिफिकेशन कहते हैं। तो स्किन में एक दूसरे के ऊपर जब लेयर बनती जाती है तो इस प्रोसेस को लाइकेनिफिकेशन कहते हैं। और लाइकेन बॉडी में तरह तरह का होता है, एक लाइकेन प्लेनस होता है, एक ओरल लाइकेन होता है, और ये जो स्काल पे लाइकेन होता है इसे लाइकेन प्लेनोपाइलेरिस कहते हैं। इस बच्चे के सिर पर देखिए, इसका सिर पूरी तरह से
इरप्शन थे और एक दूसरे के ऊपर लेयर जैसी बनती जाती थी और सारे हेयर इसके बच्चे के चले गए थे। क्लिक कीजिए इस पे। स्टार्टिंग में तो डैंड्रफ हुआ था, उसके बाद सर रेड छोटे छोटे दाने हो गए। मैंने डॉक्टर को बोला तो सर वो बस शैम्पू वगैरह दे देते थे, लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ। मैंने उनको बोला भी तो बोले नहीं आप यूज़ करिए वो ठीक होगा। फिर उसके बाद सर वो दाने फेब्रवरी आते आते वो पकने लगे। सर अब आपको लाओ सर वो जब पक गए तो फिर मैंने इनको दिखाया स्किन ग्रोथ वाले को, तो सर उन्होंने क्या किया इसको इंजेक्शन चाहिए दिया। सर ये ऐसे हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। लाइकेन यूजुअली लाइकेन प्लेनोपैलेरिस आपके रूब्रिक्स में नहीं दिखाई पड़ेगा। सिंथेसिस रिपर्टरी में भी लाइकेन प्लेनोपैलेरिस रूब्रिक के रूप में नहीं है। हालांकि मैंने इसका केस का रिपोर्टेशन चार्ट हमारे पास है, लेकिन इस केस में जो मैंने किया था एमएल टाइलर की जो ड्रग पिक्चर है उसमें आप मेजेरियम नाम की मेडिसिन को पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली मैंने कोट किया है, द एक्सपीरियंस वाज मेनी केस ऑफ द कैरियन टीनिया कैरियन दस डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट मार्क्ड इन्फ्लेमेशन विद सर्कमस्क्राइब बूगी ट्यूबिफिकेशन। बूगी फॉर्मेशन कहते हैं कि जब सिर का स्काल्प एक जगह फूट जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बूगी फॉर्मेशन। और एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन मेजेरियम का आप पढ़ेंगे ड्रग में, होम्योपैथिक ड्रग पिक्चर टाइलर में, और ये ट्रांसमिशन किया गया। नेक्स्ट, और इस बच्चे की अगली फोटो आई करीब 1 महीने के बाद। नेक्स्ट, इस पे प्ले कीजिए। पिछला 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 यस, इस पे प्ले कीजिए। तो दिस इज द पिक्चर आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ मेजेरियम। ग्रोथ हो गई, देख रही हैं? हाँ सर, ये तो है कि सर पहले से सर उसी चीज़ का तो सुकून है, इसीलिए 6 अगस्त की पिक्चर है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, मैं आपको हर सेमिनार में नए नए केसेस, नई नई बीमारियों के केसेस लाऊंगा। अगला केस ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जो लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस के केसेस देखते होंगे और जानते होंगे कि इसका एकमात्र उपाय एलोपैथिक में स्टेरॉइड्स है। स्टेरॉइड्स की ट्रेपनिंग डोजेस दी जाती हैं और स्टूल विथ म्यूकस एंड ब्लड आता है। ये जो सामने बैठे हुए हैं ये खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, बलरामपुर से मुझे जानते थे। जब इनके बच्चे को ये स्थिति आ गई कि नॉर्मल मेट्रोनिडाजॉल वगैरह से जब इनको फायदा नहीं हो रहा था, जब स्टेरॉइड की नौबत आई तो ये मेरे पास आए, क्योंकि इस बच्चे के भाई का केस मैं जो अगला दिखाऊंगा उसको मैंने ठीक किया था अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए। क्लिक कीजिए। इनका वही है, इनका बता रहा हूँ मैं, म्यूकस आ रहा था इनको और पेट में दर्द होता है, व्हाइट म्यूकस एंड ब्लड आता है। वाइट हो जाता है, ब्लड नहीं आता, कुछ ब्लड टाइप में नहीं आता है, बाकी तो म्यूकस जो आता है नेक्स्ट स्लाइड। कंटिन्यू होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस है। हमने जो सिम्टम्स लिए थे, स्टूल म्यूकस ब्लडी, एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, टीबीडीटी, 4 सेकंड फीलिंग, जेलसी चिल्ड्रन बिटवीन एंड वीपिंग विम्परिंग। लोग कहते हैं बच्चों में सिम्टम्स लेना बड़ा कठिन होता है, केस टेकिंग बड़ी कठिन होती है, लेकिन अगर आप उसको कंफर्ट जोन में ले जाएंगे तो बच्चा भी अपनी चीजें बताता है और मदर तो बताती है। अभी मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगा आपको। इस बच्चे को जेलसी थी अपने भाई से, जिसका भी मैंने अभी ट्रीटमेंट किया है, और ये कहता था अपनी माँ से, मुझे आप प्यार नहीं करते, भाई को प्यार करते हो। ये इसके मन में एक डीप सीटेड बैठा हुआ था, इसीलिए मैंने इसमें लिया था जेलसी चिल्ड्रन बिटवीन एंड 4 सेकंड फीलिंग। नेक्स्ट, हो रहा था। ये बच्चा पूरी तरह से ठीक हो चुका है। ये बंद कराइए, उसको बंद करा दीजिए प्लीज। ये बच्चे का केस, ये 29 सितंबर परसों मेरी क्लिनिक पर ये फिर आए थे। ये बच्चा परसों मेरी क्लिनिक पे आया था। इस वीडियो को प्ले करिए नीचे। से इनका अल्सरेटिव कोलाइटिस कैसा है? हाँ डॉक्टर साहब, इनका सब ठीक है, पेट दर्द तो अभी बिल्कुल नहीं बताता है। और जो स्टूल भी एकदम नॉर्मल हो रहा है? हाँ डॉक्टर साहब, इनको सादा मतलब देखते हैं एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि पॉट में हम लोग कराते हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं अब तो बिल्कुल ठीक है, कंप्लीट। स्टूल फॉर्मेशन इसका एब्सोल्युटली नॉर्मल है और अब इसको किसी तरह का
कोई दिक्कत नहीं है। तो ये केस है अल्सरेटिव कोलाइटिस का। We welcome our chief guest, Dr. Ramji Singh sir. घबराएगा कुछ नहीं होता है। थोड़ा गाना बंद कराइए भैया। इस सेमिनार हॉल में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट और सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के पास्ट चेयरमैन डॉक्टर रामजी सिंह साहब का हार्दिक स्वागत है। और मैं अपने साइंटिफिक प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी हम लोग जो इनॉग्रल सेशन है थोड़ी देर के बाद करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी मैंने आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस का रिसेंट फॉलोअप दिखाया। ये जिस बच्चे का मैंने केस दिखाया था उसी बच्चे को मैंने पहली बार ट्रीट किया था 15 मई को। इसका भाई है और इसको क्रॉनिक अर्टिकेरिया थी। स्किन पे बहुत दिनों से अर्टिकेरिया हो रहा था और आप अर्टिकेरिया के स्पॉट देख पा रहे हैं। नीचे वाले वीडियो को प्ले कीजिए। आप लोग सामने से वहां से हट जाइए। ब्लीडिंग अभी है, इससे ज़्यादा भी इससे ज़्यादा ये तो अभी हम कह सकते हैं कि हाफ होगा। आप सामने पेट दिखाओ बेटा। खड़े हो जाओ। दिस इज द कंडीशन ऑफ अर्टिकेरिया और स्टेरॉइड शुरू होने वाला था। बस रोक दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। मैंने इसमें हमारे केस में क्लिनिक में कोई भी क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट आते हैं तो मैं हमेशा उनका फुल केस टेकिंग करता हूं। खाली अर्टिकेरिया के बेसिस पे होम्योपैथी में 250-300 दवाइयां हैं। तो खाली अर्टिकेरिया के नाम पे आप दवा नहीं कर सकते हैं। मैंने इसके सिम्टम लिए थे अर्टिकेरिया, फर्स्टलेस, स्टूड हार्ट, कोल्डिक डिजायर, स्लीप पोजीशन ऑफ डायमंड और हीडलेस तो मतलब लापरवाह, बहुत ही लापरवाह बच्चा था, केयरलेस बच्चा था। और उसके अनुसार हमने लाइकोपोडियम का सिलेक्शन किया। ये जो पेशेंट थे इसके फादर एमबीबीएस डॉक्टर हैं, मेरे पास बलरामपुर से आते थे। जब ये मदर दिखाने लाई तो मदर को विश्वास नहीं था कि बाल से कैसे इलाज हो जाएगा। मैंने इनका ट्रीटमेंट किया और स्टूडेंट्स को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, होम्योपैथी के बारे में एक बड़ा एलिगेशन है कि होम्योपैथी बड़ा धीमे धीमे काम करती है, समय लेती है। इस मदर से आप खुद सुनिए कि कितनी देर में इस बच्चे को फायदा हुआ। नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्लिक कीजिए। आपको कितने दिन के बाद इसको फायदा हुआ था? हमने बाल लगाए उससे दिन जब हम लोग यहाँ से निकले थे डॉक्टर साहब तो इसकी इचिंग बंद हो गया था। तुरंत बंद हो गया था। यहाँ से हम लोग शायद पॉलिटेक्निक ही पहुँचे होंगे तो इसको इचिंग बंद हुआ। मतलब तो हमको लगा भाई बच्चा है टहल रहा है तो नहीं ध्यान दिया। तो हम लोग घर पे मतलब हम तो इसी को ही मॉनिटर कर रहे थे। तो इससे नहीं कि उसको रात में इचिंग किया था। रात में बहुत ज्यादा खुजलाहट थी। उसके बाद अगले दिन जब हम इनको लेके आए थे तो आपको बताए थे, फिर अगले दिन से खुजलाहट कम हो गया था। और तब से दाने तो एक बार नहीं निकले? 3 दिन के बाद से तो बिल्कुल भी नहीं निकले डॉक्टर साहब। ये था इधर सामने पेट का देखा हुआ है। तो अर्टिकेरिया इसका बताया किसी से बात नहीं ला। मतलब मेरे जानने वाले जितने हैं सबको उन्होंने बताया। अच्छा, जब आप यहाँ से गई थी तो आपके मन पे क्या आया था कि बाल से कैसे इलाज होता है? क्या क्या आ रहा, जो एग्जैक्ट फीलिंग थी वो बताइएगा मुझे। इतनी दूर से आप ठीक कर दिए। हाँ, इतनी दूर से। हाँ, दूर से हम ठीक कर देते हैं। हम खिलाते भी नहीं किसी पेशेंट को। इतनी दूर से इलाज हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। ये अभी 29 सितंबर 2 दिन पहले के मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल लेटेस्ट केसेस आपके सामने लेटेस्ट फॉलोअप ला के आऊँगा। ये 29 सितंबर अभी 2 दिन पहले जिस दिन मैं आ रहा था उस दिन का फॉलोअप है। क्लिक कीजिए इस पर।
ठीक सब? कोई खुजली फुजली कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं। किसी तरह के कोई नए दाने कुछ नहीं? कल मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, एक और बीमारी है हिमालयन जो बेल्ट है, ये फाइलेरिया से बहुत प्रभावित है। बिहार का अपर बॉर्डर जो हिमालयन की तलहटी है, इसमें बहुत सारे फाइलेरिया के केसेस हैं। और इस फाइलेरिया के होने की वजह से जो इसके निमेटोड्स होते हैं, विचरेरिया ब्रैंकॉफ्टाई, ये लिम्फेटिक चैनल को जाकर ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है और वहाँ पे लिम्फेटिक फिस्टुला बनता है। तो जो हम अपने इंटेस्टाइन में जो हम फैट एब्जॉर्ब करते हैं, वो फैट सीधे किडनी के थ्रू बाहर निकलने लगता है और इस बीमारी का नाम होता है काइलूरिया या मिल्की यूरिन डिजीज। एलोपैथिक में इससे 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है। पहला हेट्राजान नाम की टेबलेट होती है जो फाइलेरिया के लिए सभी जगह दी जाती है। उसके अलावा जो इसमें दूसरा ट्रीटमेंट होता है, इसमें बीटाडीन या सिल्वर नाइट्रेट को किडनी में एंडोस्कोप के द्वारा डाला जाता है और कुछ चैनल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की जाती है। मेरे पास तरह तरह के इसके केसेस आते हैं जो ये सारे प्रोसीजर करा के आते हैं, उसके बावजूद भी ये बीमारी ठीक नहीं होती जल्दी से। तो ये इसका काइलूरिया है। इसमें जो डायग्नोसिस होती है यूरिन फॉर काइल और यूरिन फॉर ट्राइग्लिसराइड। एक ट्राइग्लिसराइड आप जानते हैं ब्लड में होता है, एक दूसरा होता है यूरिन फॉर ट्राइग्लिसराइड। और अल्ट्रासोनोग्राफी और इसके जो सिम्टम होते हैं मिल्की यूरिन, वेट लॉस। इसमें वेट लॉस के साथ में प्रोटीन और बॉडी से फैट का लॉस होता है, इसीलिए इसका पेशेंट हमेशा दुबला होता चला जाता है। तो ये बीमारी है। इसमें क्लिक कीजिए व्हाइट पे। सो दिस इज द कलर ऑफ द यूरिन माय रियल पेशेंट। दिस डिजीज इज कॉल्ड एज काइलूरिया। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज ए केस फ्रॉम सऊदी अरेबिया। वो मेरे पास आया पेशेंट सऊदी अरब से इलाज कराने के लिए, मैंने इसका बाल लगाया। नेक्स्ट। काइलूरिया का समस्या है। ये सल्फर नाम की दवा से ठीक हुआ। पहले मैंने इनका आरएममेट किया, सबसे लास्ट में इनका कैलकेरिया कार्ब का मैंने ट्रांसफर किया। ये इसका रिपोर्टराइजेशन चार्ट है। हमारे पास हर केस डिटेल में है और हर केस का मैं रिपोर्टराइजेशन चार्ट वगैरह भी प्रस्तुत कर सकता हूँ, डिटेल में केसेस को बता सकता हूँ। लेकिन मेरा पर्पस यहाँ पे आपको मेडिसिन का सिलेक्शन सिखाना नहीं है। उसके लिए आपके पास पटना में महान विभूतियाँ हैं, डॉक्टर सानी हैं, डॉक्टर संजीव हैं और बहुत सारे आप जीडी में आपके लेक्चरर हैं जो आपको बताएंगे। मेरा पर्पस है अलग अलग डिजीजेस पे कितनी अच्छी होम्योपैथी काम करती है, ये मुझे आपको दिखाना है। तो मैं हर केस में आपको मेडिसिन का नाम बताते चल रहा हूँ, शॉर्ट में रिपोर्टराइजेशन चार्ट दिखाते चल रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये 3 अप्रैल का केस है। यस, क्लिक करिए उस पर। कैसे हैं आप? कैसे? बस बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। आशीर्वाद नहीं, हम खाली दवाई देते हैं। आशीर्वाद हनुमान जी से नहीं देते। वही सर जी, दवा आशीर्वाद सब तो बराबर ही है ना। ये सऊदी अरब से इसने फॉलो अप दिया था जूम कॉल के द्वारा। ठीक हो गया आपका? और ये जी सर, सही हो गया। अभी तो बिल्कुल खाइस नहीं आता है, ना ही व्हाइट कलर का वो। एक दूसरा केस है, ये मस्कट से इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। Actually, this problem, the kailurria, is not exactly the problem of the kidney. It is problem of the lymphatic channel. There is the lymphatic fistula due to the obstruction of the valve, and fat you are taking with the diet are directly draining to the kidney outside. ये मस्कट में काम कर रहे थे और मैंने इनका बाल वहाँ से मंगाया, बाई पोस्ट कुरियर से आया। इनको काइल आ रहा था काफी दिनों से। नेक्स्ट स्लाइड। मैंने इनका चाइना का ट्रांसफर किया और अगला आप खुद सुनिए। नेक्स्ट। सिम चलाए उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। इस बार जो है देखा कि आपने जैसे बोला कि मेडिकेशन आपका शुरू हो गया, उसके ठीक 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि कंट्रोल हो गया तो ये चीज तो मैंने अपने मिसेस को ही बताया तो शी वाज नॉट बिलीविंग बिकॉज यू नो शी इज फिजिक्स ग्रेजुएट। तो साइंस वाले लोग ज्यादा मानते नहीं है लोग। इनकी वाइफ फिजिक्स ग्रेजुएट थे यूनिवर्सिटी में और विश्वास नहीं कर रही है कि इतना दूर बैठे मस्कट में बैठा पेशेंट बाल के द्वारा काइलूरिया जैसी डिजीज के द्वारा कैसे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। इसके पहले मैंने आपको काइलूरिया का केस दिखाया, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया दिखाया, अल्सरेटिव कोलाइटिस अर्टिकेरिया। अब एक और नई डिजीज, इस बीमारी का नाम है CSF राइनोरिया। इसके पहले के सेमिनारों में भी मैंने बहुत सारे केसेस प्रेजेंट किए हैं इस डिजीज पे।
होम्योपैथ के पास अमूमन इस बीमारी के केसेस कम आते हैं, क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। यह बीमारी ऐसी होती है कि ब्रेन के अंदर जो आपका फ्लूइड बहता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बीच में सर्कुलेट किया करता है, किसी कारणवश आपके नाक से चूने लगेगा तो इस बीमारी का नाम होता है CSF राइनोरिया। दो तरह के कारण होते हैं, ट्रोमेटिक कॉज, नॉन ट्रोमेटिक कॉज। बिना ट्रॉमा के भी ये बीमारी हो सकती है। तो इसमें मेनिंजोसील, एन्सेफेलोसील और जो मैंने अनुभव किया है, मेंटल स्ट्रेस, किसी भी तरह का प्रोलॉन्ग मेंटल स्ट्रेस बना रहे, या मैंने कोविड के केसेस में भी देखा है, बहुत दिनों तक अगर पेशेंट्स को खांसी, जुकाम, छींक बना रहे, तब भी मैंने कुछ केसेस में देखा है CSF लीक होने लगता है। नेक्स्ट स्लाइड। CSF राइनोरिया की डायग्नोसिस दो तरह से की जाती है। रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, जहां पर एक स्पेसिफिक CT स्कैन होता है, जिसे CT सिस्टर्नोग्राफी या MR सिस्टर्नोग्राफी कहते हैं, जहां पर स्पाइन में डाई डाली जाती है और उसके बाद स्लाइस अलग अलग काटी जाती है और ब्रेन के अंदर डिफेक्ट देखा जाता है कि किस पार्ट पे ब्रेन के अंदर डिफेक्ट है। स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, क्योंकि ये सब बीमारियां आपके पास फ्रिक्वेंटली नहीं आएंगी, लेकिन जब आएंगी पानी आ रहा है, यूनिलेटरल नेजल डिस्चार्ज है, कलरलेस है और इसकी एक पहचान और होती है, नाक का पानी होता है, अगर आप रुमाल में लेते हैं तो नाक रुमाल खड़ा हो जाता है। CSF राइनोरिया का जो पानी होता है, अगर वो लिया जाता है तो खड़ा नहीं होता, ये इसकी पहली पहचान है। और बिना जुकाम के अगर एक नाक से पानी आ रहा है, आगे पिछले पे आ रहा है, तो यह कोई और बीमारी नहीं, केवल ये CSF राइनोरिया है। तो ये CSF राइनोरिया की डायग्नोसिस हो गई। इसमें जो ट्रीटमेंट होता है, दो तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। एलोपैथी में पहली एक ड्रग होती है, उसको डायमॉक्स कहते हैं। डायमॉक्स एक डायूरेटिक ड्रग है जो यूरिन का फ्लो बढ़ा देती है, जिसकी वजह से CSF का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है और कुछ केसेस में उससे भी लाभ मिल जाता है। दूसरा, इसमें सर्जिकल रिपेयर होता है, जिससे एंडोस्कोपिक नेजल रिपेयर करते हैं। नाक के रास्ते आई से एक फैट का टुकड़ा लेकर अंदर चिपकाया जाता है, लेकिन अक्सर मैंने पेशेंट में देखा, अगर खांसता है, छींकता है तो उससे टूट जाता है। तीसरा इसका ट्रीटमेंट है होम्योपैथी के द्वारा। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट में, अभी मैंने रिसेंटली कन्याकुमारी में 51 केसेस CSF राइनोरिया के प्रेजेंट किए थे। तो आज मैं आपके सामने इस तरह के नेक्स्ट स्लाइड। दीज आर द डिफरेंट केसेस ऑफ CSF राइनोरिया। ये सारे मेरे पेशेंट हैं, ये तो थोड़े से पेशेंट जिनको मैं जल्दी में बना पाया। आप इनके नाक से अगर देख पाए ध्यान से, तो सबकी नाकों से आगे झुकने पे एक एक ये दिखाई पड़ रहा है CSF लीक कर रहा है। सो दिस इज ए केस ऑफ, दीज आर द केस, डिफरेंट केसेस ऑफ CSF राइनोरिया। नेक्स्ट स्लाइड, क्लिक कीजिए इस पे। ये इस तरह से पानी गिरता है, शायद आप लोगों ने लाइफ में पहली बार देख रहे होंगे इस टाइप के केसेस। यस, क्लिक करिए। माई केसेस आप डिफरेंट केसेस ऑफ CSF राइनोरिया। नेक्स्ट स्लाइड। ये अभी बिल्कुल रिसेंट केस है, 10 जनवरी 2023 में ये लेडी मेरे पास आई CSF राइनोरिया के लिए। नेक्स्ट, क्लिक कीजिए इस पे। ठीक है मैंने क्या केस रिपोर्टाइज किया। नेक्स्ट स्लाइड। इलाहाबाद का एक बड़ा मशहूर सेंटर है कीर्ति स्कैन, साईनाथ PG कॉलेज के सामने है। ये स्मार्ट डिफेक्ट अलॉन्ग विद द हॉरिजॉन्टल पोर्शन और राइट क्रीविफॉर्म प्लेट। मैं रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वेल डायग्नोस्ड केसेस हैं CSF राइनोरिया के, और इनको डायमॉक्स नाम की टैबलेट का रिकमेंडेशन था, शायद स्लाइड में क्लियर नहीं है। नेक्स्ट, ये इनका रिपोर्टराइजेशन चार्ट है। यूजुअली मैं CSF में देखिए अपना जो रिपर्टरी है मेट्रा मेडिका में, यूजुअली आपका CSF के केसेस की कोई रूब्रिक नहीं मिलेगी, इसलिए मैं मोस्ट एनालॉग रूब्रिक जो होती है, CSF एक ऐसा बीमारी जहाँ पर CSF का प्रेशर बढ़ जाता है, इसकी वजह से CSF लीक करता है।
तो सबसे उसमें आसान या एनालॉग रूब्रिक जो है दैट इज हाइड्रोसेफेलस, इसलिए मैं अधिकतर केसेस में हाइड्रोसेफेलस नाम की रूब्रिक लेता हूँ। कोल्ड एक टेंडेंसी थी मॉकिंग सार्कास्म, जितनी देर क्लिनिक में बैठी थी तरह के मजाक कर रही थी। हमारे असिस्टेंट डॉक्टर से, जो जूनियर डॉक्टर से, उनकी केस टेकिंग के टाइम भी इन्होंने तरह के कटऑफ्स किए थे। तो ईगोटिज्म ये इनकी रूब्रिक थी। लाइकोपोडियम का सिलेक्शन किया गया और ट्रांसलेशन किया गया। नेक्स्ट 6 फरवरी का फॉलोअप है, क्लिक कीजिए। अच्छा, कैसे हैं आप? बोलिए कैसे हैं? ठीक है सर। आपका CSF ठीक है। जो लीक हो रहा था आपके नाक से, पानी कैसा है वो? आराम है सर। हमने आपका जिस दिन बाल लगाया उसके कितने दिन के बाद से रुक गया था वो पानी? आप हमारे पास आई थी 10 जनवरी। 10 तारीख को। 10 जनवरी। कितने दिन के बाद से पानी? 31 जनवरी तक, 31 जनवरी से पानी बंद हो गया। 10 जनवरी को आई थी, 31 जनवरी के बाद पानी इनको नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो। हाँ बोल। 6 सितंबर अभी सबसे लेटेस्ट फॉलोअप है। मैं यूजुअली जूम कॉल पर पेशेंट को मैं बार बुलाता नहीं हूँ क्लिनिक। जूम कॉल के द्वारा मैं पेशेंट देखा करता हूँ। यस सर ठीक है। CSF लीकेज एकदम कंप्लीट स्टॉप है आपका? जी। क्योंकि हमने आपका जो ट्रीटमेंट बंद किया है, ये आपका ट्रीटमेंट हमने 30 जून 2023 में बंद किया है और आज हो गए 6 सितंबर 2023, मतलब 10 सितंबर, 3 महीने तो हो ही गया। ठीक है। और आपका बाकी चीजें जो एलर्जिक राइनाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल, ये सब कैसा था अभी? वो कैसा है? सब सर्वाइकल तो चल रहा है सर, गला वाला बहुत पकड़ लेता है, कंधा वाला। अच्छा ठीक। हाँ, मैंने इनको रिकमेंड किया है कि फिर से एक बार CT सिस्टर्नोग्राफी कराएं। सिम्टोमेटिकली ये पेशेंट ठीक है, 4 महीने हो चुके इनका ट्रीटमेंट बंद हुए भी, लेकिन पेशेंट की टेंडेंसी होती है कि चूंकि इसकी जो जांच होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, CT सिस्टर्नोग्राफी या MR सिस्टर्नोग्राफी बहुत पेनफुल जांच है और महंगी जांच है। करीब 10,000 रुपये की जांच होती है। स्पाइन में डाई डालकर पेशेंट को 1 घंटे आगे की तरफ झुके रहना पड़ता है और उसके बाद उसकी स्लाइसेस काटी जाती है। यूजुअली पेशेंट जो क्लस्ट्रोफोबिक पेशेंट होते हैं वो MRI या CT स्कैन नहीं कराना चाहते क्योंकि उनको मशीन में बहुत घबराहट भी होती है। तो मैं सिम्टोमेटिकली बता सकता हूँ कि ठीक हो गए पेशेंट। मैंने इनको रिकमेंड किया है कि ये जाके एक बार जांच कराएं, और अगर इन्होंने जांच कराई तो हो सकता है अगले सेमिनार में मैं इनका पोस्ट आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा। नेक्स्ट दूसरा केस है CSF राइनोरा का। इस केस को शायद मैंने बेगूसराय में दिखाया भी था। क्लिक करिए पहले वाली पे। एहसास तो हो रहा है, अभी बहेगा, वो चू जाता है जल्दी से। ये केस है मैदानता हॉस्पिटल लखनऊ में, इसकी डायग्नोसिस हुई स्पॉन्टेनियस CSF राइनोरिया। ये मेरे क्लिनिक पे आई, मैंने इनका ट्रीटमेंट चालू किया। नेक्स्ट डायग्नोसिस एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट सो दिस इज द केस। इनके फैमिली में बहुत सारी कंसेक्यूटिव डेथ हो गई थी और भी बाकी सिम्टम्स थे और मैंने इनका नाइट्रोम्यूर का ट्रांसफर किया। नेक्स्ट नहीं पहले वाली, इसके पहले वाली। यस अस्मी कैसे हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब। हमारे पास से जिस दिन हमने बाल लगाया उसके कितने दिन के बाद से आपका CSF रुका है? उसी दिन डॉक्टर साहब जब आपके पास से मिल के आए ना, रात में हम 11 बजे आ गए थे सुल्तान। 2.5 घंटे में ये सर्जरी कराने जा रही थी और 2.5 घंटे के अंदर इनका CSF लूप हो गया। नेक्स्ट 3 मार्च का ये फॉलोअप है। नेक्स्ट क्लिक कीजिए से। रश्मि जी कैसे हैं आप? नमस्ते डॉक्टर साहब, ठीक है। CSF लीक तो नहीं हुआ? नहीं, तब से तो नहीं हुआ। नेक्स्ट बस यही जान। 21 अप्रैल को 10 क्लिक कीजिए इस पे। कैसी हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब। CSF राइनोरिया? हाँ ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे पूछें। एक पंचकुला का केस है, इसको लास्ट टाइम मैंने शायद आपको दिखाया था, जो अधिवेशन भवन में हुआ था। इसको मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि मैं केस दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट और ये वेल डायग्नोस्ड केस था। नेक्स्ट है आप? नेक्स्ट
ये केस हैदराबाद का था, ये केस मैंने नहीं दिखाया था, और इस पेशेंट ने सर्जरी भी करा लिया था। उसके कुछ